श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 21। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। भगवांस्तत्र बंधूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युतसंगम्य सर्वेषां नाममाददे। भगवान श्री कृष्ण तत्र उस स्थान पर बंधुनाम मित्रों के पौराणाम नागरिकों के अनुवर्तिनाम स्वागतार्थ आए लोगों का यथा विधि यथा योग्य उपसंगम्य पास जाकर सर्वेशाम हर एक के लिए मानम सम्मान तथा आदर आददे प्रदान किया। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामशिष्टमनुमपि शशिपुत्रमपुत्रस्वरूपं रूपं तस्याकृतिं रूपे मातुरीं दृष्टवाटिं राधाकुन्दं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाश्यां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुमुखमोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वापिस हृदय से बोलेंगे हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूर्ण। तो ये 20 श्लोक इस अध्याय में अभी तक हमने पढ़े और ये अध्याय जो है अद्भुत अध्याय है जिसमें प्रेम उत्सव चल रहा है। पूरा उत्सव महोत्सव का माहौल है, सब बड़े आनंद में हैं, प्रेम से आदान प्रदान कर रहे हैं भगवान से सभी भक्त। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार अलग अलग भक्त अपनी अपनी भेंट लाते हैं, स्तुतियाँ गाते हैं, भगवान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। भगवान से मिलने के लिए सब लोग इतने उत्सुका हैं और सभी प्रकार के लोग गए, कोई नहीं बचा। द्वारका में 12 योजन की में फैली हुई द्वारका में कोई भी अपने घर पे नहीं था। सब लोग कहाँ गए? भगवान को अभिवादन करने के लिए गए। कोई भी नहीं बचा, सब लोग गए। जैसे हमने कल देखा वैश्याएं भी गई, सब लोग, कोई वर्ण का कोई जाति का, सब भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण सभी लोग गए। इसलिए जब कोई महात्मा आते हैं या कोई महान भक्त आते हैं तो हमें सबको जाना चाहिए ना। इनमें से सब शुद्ध भक्त थे और शुद्ध भक्त होने के नाते कोई ये भी तो सोच सकता था कि मैं घर में रह के भगवान का स्मरण कर लूँ। मैं तो नहीं जा सकता हूँ, घर में बैठा बैठा ही भगवान का स्मरण कर लूँ, मेरे घर पे बहुत काम है। ऐसा किसी ने नहीं सोचा। यद्यपि सबको काम था है, लेकिन वो भी छोड़ दिया सबने। इम्पोर्टेंट काम वो भी छोड़ दिए। क्या छोड़ दिया? भोजन, आसन और शयन, सब भागे। इसलिए भगवान का इतना ज़बरदस्त, देखिए ये भागवतम में सब कुछ है ना। इसमें एक्शन है, इसमें हॉरर है, जैसे पिक्चरों में सब होता है। पहले एक डायरेक्टर होता था मनमोहन देसाई, उनकी अमिताभ बच्चन की पिक्चरें बड़ी फेमस होती थी। तो उसमें एक्शन भी था, कॉमेडी भी थी, रोमांस भी था, हॉरर भी था, और क्या बोलते हैं उसको, ट्रेजेडी भी थी। तो ऐसे ही भागवत में सब कुछ है। एडवेंचर है, महोत्सव है, लड़ाई है, रोमांस है, ट्रेजेडी है, लेकिन सब
प्रकृति के 3 गुणों से परे है, तो किसी में भी कोई भी चीज़ का दूषण नहीं है, इससे सब कुछ प्योर है, सब कुछ शुद्ध है। तो अभी हम लोग प्रेम महोत्सव पढ़ रहे हैं, फिर कुछ समय के बाद हम कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा वैराग्य के श्लोक आ जाएंगे, है ना, कुछ बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल श्लोक आ जाएंगे, फिर अचानक फाइटिंग आ जाएगी। तो ऐसे भागवतम में सब कुछ है, इसलिए इंटरेस्ट भागवतम में बना रहता है। तो हम देखा कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति बचा नहीं अपने घरों पे, सभी लोग भगवान का स्वागत करने के लिए जाते हैं। अब इस श्लोक में और आगे वाले श्लोक में बताते हैं कि भगवान ने कैसे रेसिप्रोकेट किया, है ना। अभी तक तो भक्त लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब भगवान किस प्रकार आदान प्रदान करते हैं। ये पूरा श्लोका जो है ये बता रहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं भक्ति में, भगवान उसका रेसिप्रोकेशन, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, आदान प्रदान करते हैं। चाहे कोई कैसी भी कैटेगरी में होगा, लेकिन भगवान आदान प्रदान अवश्य करते हैं, है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि 500-600 लोग मंदिर में हैं, दर्शन कर रहे हैं, हमें कौन देखेगा, हम लोग जल्दी जल्दी में प्रणाम करते हैं, ढंग से देखते भी नहीं हैं, बस एक बार हाजिरी लिखा लेते नहीं। लेकिन भगवान इतने सतर्क हैं कि विशेष रूप से भक्तों के तो हर एक कार्य को नोट करते हैं और उसके अनुसार वो रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इसलिए भक्तों को ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे कौन देखेगा। भगवान देखिए, इसमें हम श्लोक में पढ़ेंगे, सर्वेशाम मानमाददे, सर्वेशाम मतलब सभी को। चलिए हम लोग श्लोक का अर्थ ही पढ़ लेते हैं। भगवान तत्र, भगवान मतलब परम भगवान, ठीक है। तत्र मतलब उस स्थान पे, किस स्थान पे, जहाँ पे सब लोग उनकी अगवानी करने के लिए पहुँचे, उस स्थान पे भगवान ने क्या किया, बंधु नाम मतलब जो उनके मित्र थे, जो उनके संबंधी थे, जो वहाँ पे आए थे। और कौन आए थे, पौराणाम मतलब जो द्वारका नगर के निवासी थे, नागरिक थे, वो आए मिलने के लिए। और अनुवर्ती नाम मतलब जो भगवान से मिलने के लिए भेंट लेके आए, स्वागत करने के लिए आए, वो लोग जो स्तुति करने के लिए आए, जो स्वागत करने के लिए जो लोग भी आए, अनुवर्ती नाम, उन सबको क्या किया, यथाविधि मतलब जैसा उचित व्यवहार है, ठीक है, उम्र के अनुसार, उसकी सामाजिक स्थिति के अनुसार और भगवान से उसके संबंध के अनुसार। यथाविधि मतलब योग्य व्यवहार, जैसा जिसके साथ व्यवहार करना चाहिए, उसकी उम्र के अनुसार, उसके संबंध के अनुसार और उसकी समाज में क्या स्थिति है उसके अनुसार। यथाविधि, ऐसे यथाविधि मतलब बिल्कुल प्रॉपर, सही तरीके से। यथा योग्य मतलब समझिए, यथा योग्य। उपसंगम्य मतलब निकट गए, कैसे गए, संगम्य मतलब पास में जाना, उपसंगम्य मतलब सबसे पर्सनली जाके मिले। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 50 लोग हैं, तो सबसे मिलने के लिए मुझे पर्सनली सबको समय देना पड़ेगा, है ना। लेकिन भगवान के बारे में कह रहे हैं उपसंगम्य, पास जाकर। तो कितने लोग एकत्रित हुए थे भगवान के स्वागत के लिए, हैं, कोई गिनती नहीं थी। 1,61,000 तो बच्चे खाली भगवान के ही थे। अगर देखा जाए तो 16,108 रानी है, तो एक रानी से उनके 10-10 पुत्र थे, तो 1,61,000 तो खाली भगवान। ये हमने देखा कि उसमें लिखा था प्रद्युम्न चारुदेशनश्च सांबो च मतलब खाली 3 लड़के नहीं थे, च का अर्थ हो गया कि सभी लड़के। तो 1,61,000 तो खाली उनके बेटे ही थे, बाकी द्वारका के प्रजा थी, जो भी थे, मतलब हम गिन नहीं सकते इतने लोगों से भगवान मिले। तो कैसे मिल गए, कैसे मिले, तो उसके लिए बता रहे हैं, उनका नाम क्या बता रहे हैं, भगवान मतलब भगवान के लिए सभी कुछ संभव है। जैसे 16,000 महलों में भगवान प्रवेश करते, तो कैसे 16,108 रानियों के साथ एक कृष्ण थे, 16,108 रूपों में उन्होंने विस्तार किया था। उसी प्रकार भगवान ने जितने लोग थे इतने रूपों में विस्तार कर लिया, इसलिए कह रहे हैं भगवान। और कोई तरीका नहीं उपसंगम का अर्थ समझने का। जैसे मान लीजिए हम राधा दामोदर मंदिर में जाते हैं,
तो अगर हम गौर निताई के पास खड़े रहेंगे तो जगन्नाथ जी हमारे से दूर हो जाएंगे, जगन्नाथ जी के पास जाएंगे तो गौर निताई दूर हो जाएंगे। तो उपसंगम्य का अर्थ क्या हो गया, अगर मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ पास में जाके तो किसी और से दूर हो जाऊंगा, लेकिन इसमें भगवान सबसे मिले। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान ने अपना वैभव प्रकाश बताया और इस प्रकार बताया कि सभी रूपों में, इतने रूपों में भगवान विस्तारित हो गए, सबसे पर्सनली मिले, किसी को भी उन्होंने अवॉइड नहीं किया, सबसे पर्सनली मिले, है ना। यथाविधि उपसंगम्य, और सबको क्या लगा कि भगवान मेरे से मिल रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ रथ यात्रा में उन्होंने 7 संकीर्तन की पार्टियां बनाई थी, है ना। तो 4 पार्टियां भगवान की रथ यात्रा के आगे संकीर्तन करती थी, 4 पार्टियां, मतलब उनकी पार्टीज में क्या होता था, हर एक पार्टी में 6 लोग कीर्तन करते थे, 2 लोग मृदंग बजाते थे, है ना, 7 लोग, और एक व्यक्ति नाचता था। ऐसी इन्होंने 7 पार्टियां बनाई थी। तो 4 पार्टियां रथ यात्रा के आगे नृत्य करती थी, एक पार्टी इस साइड पे, एक पार्टी इस साइड पे, एक पार्टी पीछे, रथ यात्रा के पीछे। तो ऐसे एक साथ 14 मृदंग बजते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकाश किया, तो सबको लगा कि चैतन्य महाप्रभु हमारी पार्टी में आए हैं नृत्य करने के लिए, है ना। जब यद्यपि चैतन्य महाप्रभु 7 जगह 7 रूपों में 7 पार्टियों में चले गए, लेकिन हर एक को क्या लगा कि चैतन्य महाप्रभु हमारी पार्टी में आए। तो उसी प्रकार से सबको क्या लगा कि कृष्ण हमसे मिलने आए हैं, लेकिन कृष्ण इतने रूपों में विस्तारित होकर सबसे मिल रहे थे। इसका अर्थ होता है भगवान। भगवान मतलब सर्वशक्तिशाली। तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान जब अरबों जीवों के, अरबों खरबों करोड़ों जीवात्माओं का पालन कर रहे हैं, पालन करने में समर्थ हैं, तो क्या रेसिप्रोकेशन करने में समर्थ नहीं है? वो समर्थ है ना। इसलिए भक्तों को रेसिप्रोकेशन ज़रूर करना चाहिए। ये पूरा अध्याय खाली भक्तों का और भगवान के बीच में क्या एटीट्यूड होना चाहिए, जहाँ समय लगे भगवान के लिए फूल देना चाहिए, कुछ सुंदर चीज़ें भेंट करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। हमारा रेसिप्रोकेशन होना चाहिए, आदान प्रदान कृष्ण से। कृष्ण बहुत व्यक्ति हैं, कृष्ण व्यक्तिगत हैं, वो सब कुछ नोटिस करते हैं, उनमें सेंटिमेंट्स हैं, फीलिंग्स हैं, है ना। इसलिए हमें हर प्रकार से भगवान से आदान प्रदान करने की क्रियाएं, जैसे गुरु पूजा में प्रभुपाद जी फोटो नहीं, स्वयं प्रभुपाद जी उपस्थित हैं, तो उनको फूल देने चाहिए ना। ये हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है इतना इम्पोर्टेंट है। भागवतम करना, जप करना कितना इम्पोर्टेंट है बताइए। कल मुझे गौर दामोदर प्रभु ने बताया कि भागवतम क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है कि राधेश प्रभु ने भागवतम क्लास का टाइम सुबह 5:30 बजे का कर दिया। उनके सेंटर में कितने आते थे? 7-8 भक्त आते थे, खाली 7-8 भक्त सुनने आते थे भागवतम। सुबह 8 बजे का टाइम था जो हमारा टाइम है। तो भक्त आते नहीं थे, 5 साल से सेंटर खोल लिया, भक्त नहीं आ रहे। तो गौर दामोदर प्रभु ने बार बार समझाते थे कि भक्तों की संख्या कैसे बढ़े। तो उन्होंने कल से क्या टाइम कर दिया? क्यों किया? क्योंकि वो देखते हैं कि 18-20 लोग मंगला आरती में आते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं, तो वापस नहीं आते। इसलिए फिर मंगला आरती 4:45 से 5:30 मंगला आरती होती है। मंगल आरती के बाद 5:30 बजे भागवतम क्लास। मतलब जब बाद में कर लेना घर जाके, पहले भागवतम क्लास अटेंड करना, ठीक है। हमारा तो सौभाग्य, हम सब जप करके आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोटा मोटी 12-14 जप तो हमारे हो ही जाते हैं वो सबसे बेस्ट है। जब का टाइम तो सबसे अच्छा है, उसमें तो हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतना बड़ा सौभाग्य है कि ये हमें घर ऐसी जगह मिला है, गोपाल प्रभु हमें प्रदान किए हैं कि बिल्कुल सबके बीच में है ना, तो सबको पास में है। कितनी बड़ी सुविधा है। उसके बावजूद हम भागवतम सुनने नहीं आते, जो इतना अद्भुत ग्रंथ है। इससे बढ़कर वो कोई वस्तु नहीं है भागवतम सुनने से। तो कितना लोग प्रयास कर रहे हैं कि भागवतम सुनने के लिए लोग आए। तो 5:30 का उन्होंने टाइम रखा है, 6:15 तक भागवतम, फिर 6:15 के बाद गुरु पूजा, दर्शन आरती, फिर गुरु पूजा, फिर 6:45 बजे सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। फिर उसके बाद जिनके जब बाकी हो जब करो। ऐसा कर दिया कि इस बहाने की कम से कम भागवतम क्लास सुनने आए। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भागवतम क्लास सुनने से हमारे ऐसे भाव बनेंगे भगवान के लिए। कैसे भाव हैं भगवान के लिए भक्तों के, वैसे भाव हमारे निर्माण होंगे, डेवलप होंगे। तो
यथा विधि उपसंगम्य, जैसा योग्य व्यवहार था वैसा उनके पास जाके उन्होंने किया। कैसा कैसे कैसे किया वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। लेकिन मिले सबसे, उपसंगम में मतलब सबके निकट गए, और सर्वेशाम मानम आददे, सबको मान दिया, है ना। इसलिए एक बात इससे ये, मानम मतलब आदर सम्मान, सर्वेशाम मतलब सभी को, आददे आददे मतलब प्रदान किया। तो इससे एक और बात समझनी चाहिए कि भगवान किसी की भी भौतिक स्थिति को नहीं देखते हैं, है ना। चाहे कोई हल्का है, भौतिक बाह्य दृष्टि से कोई गरीब है, कोई अमीर है, भगवान सबको मान देते हैं। जो उनसे रेसिप्रोकेट करता है भगवान सबके साथ सबको मान देते हैं, है ना। एक चैतन्य चैतन्य में श्लोक है, दीने रे अधिक दया करे भगवान, दीने रे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ो अभिमान। जो दीन व्यक्ति होता है उस पर भगवान अधिक दया करते हैं। जो कुलीन होता है, जो मानता है कि मैं बड़े घर में जन्म लिखा मिला है, कुलीन पंडित जो अपने आप को बड़ा होशियार या ज्ञानी समझता है, धनी जो धनवान समझता है, कुलीन पंडित धनी, उनको भगवान जल्दी से दया नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? बड़ो अभिमान। दीने रे अधिक दया, जिसके पास कुछ नहीं है तुरंत भगवान को प्रणाम कर लेता है, भगवान का कोई प्रोग्राम होता है हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं सेवा करने, उस पर बहुत जल्दी भगवान कृपा करते हैं। तो रथ यात्रा में ऐसे ही था, महाराज प्रताप तुर्य से चैतन्य महाप्रभु मिलना नहीं चाहते थे कि राजा है, मैं राजा के पास क्यों जाऊँ, राजा तो हमेशा धन के बीच में, रानियों के बीच में रहता है, मैं दूषित हो जाऊँगा, मैं राजा के पास नहीं जा सकता हूँ। लेकिन जब प्रताप रुद्र ने रथ यात्रा के समय पे झाड़ू मारी रथ यात्रा के मार्ग पे, तो चैतन्य महाप्रभु देखा कि ये बड़ा दीन भक्त है। और चैतन्य महाप्रभु तो वैसे ही उन पर कृपा तो कर ही रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय के द्वारा, लेकिन बताया है कि भगवान चाहे कोई भी कैसी भी भौतिक स्थिति में होगा उसको पूरा सम्मान देंगे, अगर वो भक्ति में रेसिप्रोकेशन आदान प्रदान करने के लिए तैयार है तो। ठीक है, सर्वेशाम मानम आददे। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति, समझिए व्यक्ति, आज कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बनना चाहता है कि मुझे लोग मेरा आदर करें, है किसी में भावना ऐसी कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, हैं मेरा नाम हो, ऐसा होता है ना। लेकिन देखिए हर व्यक्ति कैपेबल नहीं है सबको रेसिप्रोकेट करने का, समझ रहे बात को। हर एक व्यक्ति कैपेबल नहीं है। आज मोदी जी ने अयोध्या वासी को अच्छी तरह रेसिप्रोकेट नहीं किया, उन्होंने हरा दिया उसे, आप समझे। हर व्यक्ति को एक पर्सनल अटेंशन चाहिए, है ना। हम चाहे कितना ही मान लेने की इच्छा हो, कितने ही बड़े नेता बन जाएं, चाहे हम अपने आप को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करें, लेकिन हम सबको अटेंशन नहीं दे सकते हैं। ऐसा ही है तो एक बार हम मंदिर में भगवान की जगह खड़े होकर दिखा दें, मूर्ति बन जाएं, और सुबह से लेकर शाम तक, रात तक लोगों के प्रणाम स्वीकार करें, तो हम परेशान हो जाएंगे आशीर्वाद देते देते। आप समझ रहे हैं, हम इतना एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, हमारे में कैपेसिटी नहीं है इतना मान सम्मान एक्सेप्ट करने की जो भगवान में है। और कैपेसिटी भी होने के बावजूद हम इतना दे नहीं सकते जितना भगवान दे सकते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए कि भगवान ने सबको मान सम्मान दिया, जितने भी इन्फिनिट लोग आए थे सबके साथ भगवान ने बात करी। ये बहुत ही प्रॉमिसिंग श्लोक है हम लोगों के लिए। हम सब समझते हैं हम प्रणाम ऐसे ही कर लेंगे, पीछे ऐसे ही तुरंत बैठ गए जल्दी जल्दी में, नहीं। लेकिन अगर हम सब कुछ अच्छी तरह करेंगे तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, अगर अच्छी तरह नहीं करेंगे तो भी करते हैं, उसी कैपेसिटी में, जिस कैपेसिटी में हमने भगवान के साथ आदान प्रदान किया, उसी कैपेसिटी में। गीता जी में लिखा है, गीता जी में बहुत सारे रेसिप्रोकेशन के श्लोका हैं, पता है आपको। हमारे लिए कौन सा श्लोका है, हम लोग जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे नहीं है, हमारे लिए कौन सा श्लोका है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदेव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव में मेरी शरण में आता है उसके अनुसार ही, उसी रेसिप्रोकेशन में, उसी प्रोपोर्शन में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। 4.10 नहीं 4.11 भगवद गीता 4.11। लेकिन शुद्ध भक्तों के साथ भी भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं, है ना। तो अभी हम लोग शुद्ध भक्ति के मार्ग पे हैं तो सही, लेकिन अभी तक हमारे में शुद्धता की भावना
पूर्ण रूप से मैनिफेस्ट या प्रकट विस्तारित हुई नहीं है। शुद्ध भक्त कैसे होंगे वो हम तात्पर्य में पढ़ेंगे इसमें कि क्या शुद्ध भक्त होते हैं, क्या अलग अलग प्रकार की कैटेगरी होती है, इसमें प्रभुपाद जी बताने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न तो निराकार है, न ऐसी निष्क्रिय वस्तु है जो अपने भक्तों के भावों के साथ आदान प्रदान करने में असमर्थ हो। देखिए, दो प्रकार के ज़्यादातर व्यक्ति देखने को मिलते हैं। एक तो व्यक्ति वो होते हैं जो सोचते हैं कि भगवान निराकार है, ठीक है, तो उनके साथ तो कोई फिर वो आदान प्रदान क्यों करेंगे जब उनको लगता है जो व्यक्ति कोई है ही नहीं, भगवान का नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो उनसे कोई रेसिप्रोकेशन तो हुआ ही नहीं। क्यों तो मंदिर जाएंगे, क्यों प्रणाम करेंगे जब उनको कोई आदान प्रदान करने वाला नहीं। तो कुछ प्रकार के लोग होते हैं जो सोचते हैं भगवान निराकार है, और कुछ व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि भगवान का रूप तो है लेकिन वो निष्क्रिय है। समझ रहे हैं? निष्क्रिय मतलब क्या कहते हैं, सक्रिय मतलब जिसे कहते हैं ना एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। भगवान है, ठीक है, हाथ जोड़ना चाहिए, भगवान है, लेकिन कैसे हैं, इनएक्टिव है। इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, न तो निराकार है, न ही निष्क्रिय वस्तु है। कोई निष्क्रिय चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल सक्रिय है, बिल्कुल एक्टिव है। और ये चीज़ हम जितना ज़्यादा भगवान ये गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे जीवन में हर क्षण भगवान कितना हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जो अपने भक्तों के भावों के साथ आदान प्रदान करने में असमर्थ हो, मतलब ऐसी कोई निष्क्रिय चीज़ नहीं है जो भक्तों के भाव के साथ आदान प्रदान नहीं कर सके। यहाँ पर यथाविधि शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है यथा योग्य। अब यथा योग्य का प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या अर्थ है। वह अपने विभिन्न प्रकार के प्रशंसकों तथा भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान, अलग अलग भक्त हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं। कोई शुद्ध भक्ति के मार्ग में, कोई अशुद्ध भक्त हैं, है ना, कोई खाली एडमायरर हैं, प्रशंसक हैं। भक्ति के मार्ग में नहीं, वो जानते भगवान महान हैं लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, प्रशंसक हैं। तो इस प्रकार के लोगों से भगवान यथा योग्य मतलब उनकी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार भगवान आदान प्रदान करते हैं। अब आगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, निसंदेह शुद्ध भक्त एक ही तरह के होते हैं। अब पहले तो उन्होंने बताया कि भक्तों के साथ अलग अलग यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं। अब कह रहे हैं शुद्ध भक्त एक ही तरह के होते हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई उनका सेवा पात्र, उनका कोई अन्य सेवा पात्र नहीं होता है। तो अभी लिखा है शुद्ध भक्त एक ही तरह के होते हैं, पीछे लिखा कि भक्त अलग अलग भक्तों से। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये कि पहले हमें समझना चाहिए कि शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है, जैसे हमें अगर बुखार है तो हम थर्मोमीटर से चेक करते हैं, कितना 98 माना जाता है, 99 माना जाता है, 98 बुखार मानी जाती है, 98 नॉर्मल माना जाता है, 98। तो हम देखते हैं जैसे ही 99 आ गया तो मतलब समझ लीजिए बुखार है। तो उसी प्रकार से शुद्ध भक्ति का बैरोमीटर क्या है, शुद्ध भक्ति को कैसे मापा जाए, तो ये श्लोक आप लोग लर्न कर लीजिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माणि अनावृतम। अन्याभिलाषिता शून्यम, जो अन्य अभिलाषाओं का से ज़ीरो हो, शून्य हो। अन्य अभिलाषा मतलब भक्ति की अभिलाषा को छोड़ के अन्य अभिलाषा, जैसे मेरा व्यापार चल जाए, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, मेरी बीमारी सही हो जाए, ऐसी कोई भी अभिलाषा नहीं है। खाली एक ही अभिलाषा है, भगवान को प्रसन्न करने की अभिलाषा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो इस प्रकार का व्यक्ति है जो दूसरी अभिलाषाओं से बिल्कुल शून्य हो गया हो। पूरी तरह शून्य नहीं हुआ, पूरी तरह शून्य होगा तो फिर वो तो मायावादी हो जाएगा। अन्य अभिलाषा से शून्य है, खाली एक ही अभिलाषा है, भगवान को प्रसन्न करने की। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जो ज्ञान के फल को नहीं चाहता है, जो कर्म के फल को नहीं चाहता है, इससे अनावृत है। और आनुकूल्यन कृष्णानु, और जो कृष्ण की अनुकूल तरीके से भक्ति करता है। शीलनम, अनुशीलनम मतलब भक्ति करता है। भक्ति रहते उत्तमा, वो शुद्ध भक्ति है। तो ये शुद्ध भक्ति है। लेकिन शुद्ध भक्त में भी फिर अलग अलग भक्त हैं। कैसे अलग अलग भक्त हैं, कोई माधुर्य रस में है, कोई शांत रस में है, कोई दास्य रस में है। शुद्ध भक्त तो एक हो गया, लेकिन आप देखते हैं ना, बुखार है तो किसी को 104 बुखार है, किसी को 102 बुखार है। बुखार तो सबको है,
तो उसी प्रकार से शुद्ध भक्त सभी माने जाते हैं जिनमें ये अन्याभिलाषिता जीरो हो, वो सभी शुद्ध भक्त। लेकिन फिर उनकी प्रेम की डिग्री के अनुसार उनकी भक्ति अलग अलग है, समझ रहे हैं? प्रेम किस में ज़्यादा तीव्र है उसके हिसाब से उनकी भक्ति का ग्रेडिंग अलग अलग माना जाता है। जैसे एक इंस्टेंस क्या है कि एक बार भगवान की एक लीला है, भगवान ने कहा कि मेरा सिर दुख रहा है। इनको कहा, नारद जी को। नारद जी को कहा कि मेरा सिर दुख रहा है, नारद जी को कहा ना। तो नारद जी बोले, हे भगवान बताइए क्या उपाय है? तो बोले, अगर मेरे शुद्ध भक्तों की चरणों की धूली मिल जाए, मेरे सिर पे रब की जाए, मसाज की जाए, तो मेरा सिर दर्द सही हो जाएगा। तो नारद जी निकल गए, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कैसा कर सकता हूँ मैं? अपने चरणों की धूली में भगवान पे कैसे लगा सकता हूँ? कितना बड़ा पाप लगेगा मुझे, मैं तो नहीं कर सकता। फिर नारद जी शिव जी के पास गए, शिव जी ने मना कर दिया, है ना। फिर गोपियों के पास गए और गोपी ने कहा, हम चाहे करोड़ों जन्मों तक नरक में रहे, लेकिन सबसे पहले लो हमारी ये पैरों से लगी हुई धूल जल्दी ले जाओ, कृष्ण को लगाओ जल्दी से। आप समझे? कृष्ण को सुख पहुंचने के लिए, वो खुद नरक में जाने के लिए। तो अब ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी शिव जी शुद्ध भक्त नहीं है, वो शुद्ध भक्ति हैं, लेकिन उनकी प्रेम की डिग्री अलग अलग है। उनकी जो प्रेम की डिग्री है वो इतनी हाईएस्ट नहीं है, इतनी ऊंची नहीं जितनी गोपियों की है। तो उसी प्रकार से फिर गोपियों के साथ भी भगवान अलग अलग आदान प्रदान करते हैं, ब्रह्मा जी से भी अलग आदान प्रदान करते हैं, शिव जी से भी अलग आदान प्रदान करते हैं। समझ रहे हैं बात को? ऐसे हर एक व्यक्ति से उसकी भक्ति की, उसकी प्रेम की डिग्री के अनुसार भगवान अलग अलग आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमने कहा कि हम लोग शुद्ध भक्ति के मार्ग में हैं तो सही, लेकिन अभी तक हम पूरी तरह शुद्ध, हमारी भी अलग अलग इच्छाएं कभी ना कभी निकल जाती हैं, सही बात है। तो उसके लिए हमारे लिए कौन सा श्लोक है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते। लेकिन शुद्ध भक्तों के लिए भी गीता जी में बहुत सारे श्लोक हैं। अनन्यास चिंतयन्तु, देखिए अनन्यास चिंतयन्तु माम श्लोक है ना, तो पहली लाइन किसके लिए है? भक्तों ने कुछ किया। दूसरी लाइन किसके लिए? भगवान ने क्या किया। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, भक्ति करता है, जो मेरी उपासना करता है। फिर दूसरी लाइन किसके लिए? भगवान के लिए। तेषाम नित्ययुक्तानाम योगक्षेमम माम, तो ये रेसिप्रोकेशन हुआ ना। पहली लाइन किसके लिए? भक्तों ने कुछ किया। दूसरी लाइन किसके लिए? भगवान ने क्या किया। ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए और भी श्लोक है, याद है गीता जी में? 12वें अध्याय का श्लोक है भक्ति योगा। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यास मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। ये दो लाइन किसके लिए? भक्तों के लिए। और नीचे की दो लाइन किसके लिए? भगवान के लिए। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भवामी न चिरात पाता मयि आवेशित चेतसा, है ना। किया ना रेसिप्रोकेशन? कितना प्रॉमिसिंग लग रहा है कि भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। देवता नहीं कर सकते रेसिप्रोकेट। देखिए इंद्रदेव के लिए ब्रजवासियों ने हर साल यज्ञ किया, और एक साल नहीं किया तो क्रोधित हुए नहीं हुए। इतने साल किया तो उसके लिए तो कोई रेसिप्रोकेशन किया नहीं, धन्यवाद किया नहीं। लेकिन एक साल नहीं किया तो कितने क्रोधित हो गए। लेकिन भगवान जो हैं वो हर एक व्यक्ति के साथ, चाहे वो कोई भी स्टेज पे हो। कभी कभी हम बोलते हैं कि हमारे तो माला में मन ही नहीं लग रहा है, टेस्ट नहीं लग रहा है, खींच रहे हैं, ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। तो इसमें कृष्ण कर रहे हैं आदान प्रदान, कर रहे हैं इसमें भी कर रहे हैं। जानबूझ के हमारा टेस्ट भगवान ने स्वाद को रोक दिया कि कब ये गंभीर बनेगा तो दूंगा। तो भगवान हर एक भक्त के साथ, अगर हमने एक बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, अगर एक बार भी हम बोल देंगे ना, तो भगवान का हमारे साथ आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। फिर भगवान यही देखते ये मेरी तरफ आ रहा है, अब कैसे ना कैसे मैं कुछ ना कुछ करके इसको बचाए रखूँगा। ऐसे भगवान, देखिए गीता जी में कितने श्लोक हैं रेसिप्रोकेशन के। और कोई याद है श्लोक? अनन्या चिंतवन्तमाम ये तो सर्वाणी कर्माणि। बहुत इंपॉर्टेंट 4 श्लोक हैं गीता जी के, बहुत इंपॉर्टेंट 4 श्लोक हैं, जिसे बोलते हैं चतुर्श्लोकी गीता। वो चतुर्श्लोकी गीता में शुरू के 2 श्लोक भक्तों के लिए, बाद के 2 श्लोक, देखिए पहला क्या है? अहम सर्वस्य प्रभवो
मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितम्। जब कोई भक्त बुधा बुधा मतलब समझदार भक्त जो भाव से ओतप्रोत हो, जब वो जानता है कि सब कुछ चीज़ का ओरिजिनल मैं ही हूँ करने वाला, तो वो मेरी भक्ति में लग जाता है। ये उसकी मेंटेलिटी बता रहे हैं भक्त की। और दूसरी उसकी एक्टिविटी बता रहे क्या, मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमणं। वो उसने एक्टिविटी है। ये गीता जी के 10.8 श्लोक है जिसमें मेंटेलिटी, 10.9 में एक्टिविटी। मत चित्ता, फिर वो मेरे चित्त में लगा रहता है। मत चित्ता मत गत प्राणा, मेरे लिए प्राण दे देता है। बोधयंत परस्परम, और आपस में मेरी बारे में चर्चा करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, और वो हमेशा तुष्य रहते हैं और हमेशा रमण करते हैं। उनके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी 2 श्लोक भगवान का रेसिप्रोकेशन। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो इस प्रकार के भक्त हैं, तदामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। ये न माम उपयान्ति थे, ये कृष्ण का रेसिप्रोकेशन है ना। और दूसरा श्लोक भी यही है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जंतम। जहाँ जहाँ तेषाम होगा मतलब रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं भगवान। अहम अज्ञान जम नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वरः। तो इस प्रकार भगवान का रेसिप्रोकेशन रहता है। और मैं एक्चुअली में अपने आप को ऐसा मैं कोई भी हिसाब से अपने आप को अच्छा भक्त नहीं मानता हूँ, लेकिन ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि भगवान ने कैसे हमारे साथ रेसिप्रोकेशन किया जब हमने सत्संग की ज़मीन ली तब, है ना। मेरी पहले से काफ़ी सालों से इच्छा थी कि एक बड़ी ज़मीन ली जाए जिसमें मंदिर कभी ना कभी खोलेंगे। लेकिन हमारा संयुक्त परिवार था, भाई सब बड़े हैं, सब लोग बड़े हैं, सब बोले नहीं 1-2 करोड़ की ज़मीन ले लेंगे, 100-200 गज ज़मीन ले लेंगे, 200-300 लोग बैठ सकते हैं, बस इतना ही है। तो इस प्रकार से हमने ज़मीनें ढूंढना शुरू करी। लेकिन बाद में भगवान ने इस प्रकार से रेसिप्रोकेट किया कि सब लोग, घर के सब लोग प्रसन्नता से तैयार हो गए और ज़मीन भी इतनी बड़ी मिल गई, है ना। यद्यपि मैं इस प्रसंग से ही नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मेरी कोई भी तरह की भक्ति की स्टेज नहीं है, लेकिन पॉइंट ये कह रहा हूँ कि अगर हम कुछ इच्छा करते हैं तो भगवान कैसे ना कैसे उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। पॉइंट ये है, रेसिप्रोकेशन कृष्णा करते हैं। हमारा पर्पस, देखिए सबसे बड़ी बात है भक्ति में क्या है, हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। पर्पस क्या है, या तो हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं या फिर हम जगत में रहना चाहते हैं। पर्पस के बाद होता है प्रोसेस, फिर उसके हिसाब से हम प्रोसेस करते हैं। अगर हम जगत में रहना चाहते हैं, भक्ति कर रहे हैं लेकिन जगत में रहना चाहते हैं, तो प्रोसेस को स्ट्रांगली फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन पर्पस अगर हमारा एम शुद्ध है, क्लियर है कि हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो हमारा प्रोसेस भी स्ट्रांग होगा, फिर हमारी भावना भी शुद्ध होगी, फिर भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। जिस भावना में हम करते हैं उस भावना से भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन करते सब कुछ हैं। और विशेष रूप से भक्तों के मामले में तो डायरेक्ट हस्तक्षेप उनका रहता ही रहता है। तो इसलिए निसंदेह शुद्ध भक्त एक ही तरह के होते हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त उनका कोई अन्य सेवा पात्र नहीं होता। इसलिए भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं, अर्थात वे अपने शुद्ध भक्तों के सारे कार्य के प्रति सतर्क रहते हैं। सतर्क मतलब एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं कृष्ण। हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, सब कुछ नोट कर रहे हैं। सतर्क मतलब ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल बराबर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्यों इस सीरियसली नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है, हम क्या सोचते हैं भगवान को हमारे जैसे ही व्यक्ति हैं, वो इतना कैसे देखेंगे, है ना। लेकिन वो सब कुछ नोटिस करते हैं। इसलिए सबसे पहला शब्द है भगवान। वो पूरी तरह से कंप्लीटली वो हर तरीके से समर्थवान है। वो जो लोग उन्हें निराकार कहते हैं, भगवान भी उनके प्रति कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाते हैं, ठीक है। जो लोग उनको नहीं, देखिए प्रभुपाद जी और जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं, ये सब लोगों ने लड़ाई छेड़ दी किनके सामने, निराकारवादियों के सामने, मायावादियों के सामने, निर्विशेषवादियों के सामने। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र क्या है, मायावादी क्या है, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, पाश्चात्य देश हितारे हैं। तो कोई भी बड़े वैष्णव आचार्य हैं जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, प्रभुपाद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये लोग पूरी तरह से लड़ाई करते थे उन लोगों के सामने जो लोग भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते हैं, है ना।
निराकारवादी में भी एक अच्छे निराकारवादी भी हैं, बुरे निराकारवादी भी। अच्छे निराकारवादी कैसे होते हैं? जो भगवान के रूप को दिव्य मानते हैं कि भगवान का रूप दिव्य है, लेकिन इस रूप का जो ओरिजिनल है वो निर्विशेष ब्रह्म है। समझ रहे हैं? भगवान का रूप तो दिव्य है, भगवान का रूप क्या है? सच्चिदानंद है, लेकिन ये रूप कहाँ से आया है? उसका कोई रूप नहीं है। ये लोग भी निराकारवादी है। और एक निराकारवादी वो हैं जो सोचते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म जो इस जगत को चला रही है, सर्वव्यापी ज्योति, वो असली परम सत्य है। जो भगवान है वो प्रकृति के 3 रूपों से प्रकृति के 3 गुणों से रूप लेके आते हैं। मतलब जो भगवान का रूप है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित है, कंटेमिनेटेड है। समझ रहे हैं? यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि भगवान को जब कोई ऐसे समझ लेता है कि ये भी प्रकृति के 3 गुणों के रूप से आते हैं, तो वो भगवान, उसके लिए वो ऐसा हो जाता है जैसे हम सब सामान्य व्यक्ति हो गए, क्योंकि हम भी प्रकृति के 3 रूपों से, गुणों से बने हुए आते हैं। तो वो व्यक्ति जो है, जो इस प्रकार की भावना रखता है, वो दिन प्रतिदिन अपने अपराध बढ़ाते रहता है, अपराध बढ़ाता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति भगवान कोई भी प्रकार की रुचि, उनके लिए भगवान वैसे ही हो जाते हैं। कैसे? वो उनको पत्थर समझ रहे, भगवान उसके लिए पत्थर हो गए। उनके साथ भी रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं, है ना? उनके साथ भी आदान प्रदान कर रहे हैं जैसी उस भावना से आया है। वो सोचते हैं पत्थर है तो भगवान भी पत्थर बन जाते हैं। तो इसलिए कृष्णा सबको मान देते हैं। पॉइंट ये कह रहे हैं इसमें, वे प्रत्येक व्यक्ति को उनकी आध्यात्मिक चेतना के विकास के रूप में प्रसन्न करते हैं। और ऐसे आदान प्रदान का नमूना यहाँ पर विभिन्न स्वागत करने वालों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो कैसे भगवान ने प्रस्तुत किया सबके साथ, उससे हम पता चल सकते हैं कि सबके साथ, इसमें लिखा है उसकी आध्यात्मिक चेतना के विकास के रूप में। किसी की आध्यात्मिक चेतना ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन कृष्ण सबके साथ आदान प्रदान करते हैं। मेन पॉइंट ये है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। अन्य क्लासों की तुलना में थोड़ी क्लास छोटी थी, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये श्लोक जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे हमें पर्सनल, भगवान सभी तरह प्रकार के सेंटीमेंट से भरे हुए हैं और हमें कैसे पर्सनल डीलिंग्स उनके साथ बनानी चाहिए, उससे ये श्लोक पूरा उस पर आधारित था। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, इच्छा मात्र से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग सब चल के आए तो उन्होंने ऐसे किया, है ना? बताइए। आध्यात्मिक इच्छा तो यही होती है कि भगवान की भक्ति करने की आध्यात्मिक इच्छा होती है। तो इच्छा ही हुई ना। वो तो देखिए, बिना इच्छा के कोई भी जीवात्मा रह नहीं सकता है। अगर जीवात्मा में इच्छा नहीं है तो फिर वो पत्थर है, वो जीव कैसे हुआ? जीव मतलब अगर कोई व्यक्ति जी रहा है तो उसमें इच्छाएं तो होनी चाहिए। बिना इच्छा के नहीं रह सकता है। बिना इच्छा का अर्थ हुआ है भगवान की इच्छा। जो भगवान के लिए इच्छा करता है वही सचमुच बिना इच्छा है, ठीक है? जो कुछ भी इच्छा नहीं करता है वो भी इच्छा करता है। जिसकी इच्छा कुछ नहीं प्राप्त करने की है वो भी भौतिक इच्छा ही है। समझ रहे हैं बात को? जो खाली भगवान की सेवा करना चाहते हैं वही सचमुच निष्प्रह भावना है। निष्प्रह मतलब बिना कोई इच्छा के। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति कुछ भी इच्छा नहीं कर रहा है उसकी भी इच्छा है। क्या इच्छा है? कुछ नहीं करने की। तो ये भी भौतिक इच्छा है। जब तक वो भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत नहीं करता तब तक वो इच्छा रहित नहीं हो सकता है। उसकी इच्छा रहेगी नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति करने के अलावा उसकी कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। किस में नहीं आएगा? हाँ, इच्छा देखिए, इच्छा रहित ही हो गया ना वो तो। अन्य अभिलाषिता मतलब वो निष्प्रह हो गया, इच्छा रहित हो गया वो। इच्छा रहित मतलब उसकी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रही है, खाली भगवान की इच्छा कर रहा है, वो उसका मतलब होता है इच्छा रहित होना या अन्याभिलाषिता शून्य। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवान की इच्छा नहीं कर रहा है और भौतिक इच्छा भी नहीं कर रहा है तो ये भी शुद्ध है, ऐसा नहीं है।
वो कभी भी उसके अंदर इच्छाएं आएंगी ही आएंगी। जब तक वो कंप्लीटली भगवान की भक्ति में नहीं लगता है, वो प्यूरिफाई नहीं हो सकता है, वो दूषित ही रहेगा। जब तक उसके हृदय में संपूर्ण तरीके से भगवान की भक्ति करने की इच्छा नहीं होगी, तब तक वो अशुद्ध रहेगा। वो इच्छा नहीं है जीव ने इच्छा वगैरह तो रह नहीं सकता, कभी भी इच्छा तो होती है किसमें जीव में। होती है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जीव बिना इच्छा के नहीं रह सकता, उसकी इच्छा रहती है। अगर वो बिना इच्छा के हो जाएगा तो पत्थर हो जाएगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा है कि काफ़ी मायावादी होते हैं जो अगले जीवन में पत्थर बन जाते हैं। क्यों पत्थर बन जाते हैं? बिना इच्छा रहना चाहते हैं। उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी बताइए। जो भौतिक इच्छाओं को चाहते हैं उनकी स्थिति मायावादियों से ज़्यादा अच्छी है। वो कम से कम स्वर्गलोक में तो जाते हैं। ये मायावादी पेड़ बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं। चैतन्य चैतन्य में एक श्लोक में लिखा है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया था भागवतम क्लास में कि जो भौतिकता में आगे रहता है कोई, ऐसे बताया था उन्होंने, तो भी वो भक्ति में भी तीव्रता से कई बार आगे आ जाता है भक्तों की इच्छा से, ऐसे हाँ। बताया था। ऐसे भौतिकता में आगे रहता है मतलब कहने का मतलब कि कोई भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति रहता है, चाहे भौतिकता में रहे चाहे कैसी स्थिति में रहता है, लेकिन अगर वो भक्ति में अट्रैक्ट होके आ जाता है। भक्ति में वो देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि इस भौतिक जगत में जो ना ज़्यादा सुखी है ना ज़्यादा दुखी है, दोनों ही भक्ति रस के पात्र हैं। ना ज़्यादा दुखी ना ज़्यादा सुखी। जो बहुत ज़्यादा दुखी होता है वो भक्ति में भी अपने आप को मायूस फील करता है, और जो बहुत ज़्यादा सुखी होता है वो इस हिसाब से नहीं आता कि मुझे सभी प्रकार का सुख है। इसलिए भक्ति में आने के लिए क्या चीज़ चाहिए? ना ज़्यादा विरक्त ना ज़्यादा आसक्त। वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये भक्ति रसायन सिंधु में लिखा है, मुझे श्लोक याद नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है। हरे कृष्णा।